हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कंप्लीट ग्रामर बाय रामेश्वर में। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं इम्परेटिव सेंटेंस की पैसिव वॉइस। इम्परेटिव सेंटेंस के पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं दोस्तों, तो ये हम बहुत अच्छे से समझने वाले हैं और देख के ही आंसर लगाने वाले हैं। दोस्तों इम्परेटिव सेंटेंस, बात आती है इम्परेटिव सेंटेंस। तो दोस्तों इम्परेटिव सेंटेंस होते क्या है, पहचान कैसे करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस की। तो दोस्तों इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान है आपकी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आगे ऑब्जेक्ट और लास्ट में फुल स्टॉप। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट ना दिया हो, डायरेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो। ये इम्परेटिव की पहचान है। अब दोस्तों इसकी पैसिव कैसे बनाते हैं, आप स्टेप नंबर 2 लिखते रहना। मैं आपको स्टेप नंबर फर्स्ट में इसका स्टेप बता रहा हूँ, स्ट्रक्चर बता रहा हूँ आपको। देखो, अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट में इम्परेटिव सेंटेंस दिया गया हो, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और ऑब्जेक्ट में आपका सेंटेंस दिया गया हो, इसकी पैसिव कैसे बनाएंगे, दो प्रकार से बना सकते हैं। पहला स्टेप तो ये है कि भाई इस ऑब्जेक्ट के पहले लेट का यूज कर देंगे और इस ऑब्जेक्ट को जैसा है वैसा ही हम यहाँ यूज कर देंगे। ऑब्जेक्ट के बाद यहाँ हमें बी यूज करना है, बी के बाद यहाँ मेन वर्ब को थर्ड फॉर्म में बनाना है, आपकी पैसिव बन जाएगी। नंबर 2, ये जो ऑब्जेक्ट है दोस्तों, इस ऑब्जेक्ट को हम यहाँ लाकर सब्जेक्ट बना देंगे। सब्जेक्ट के बाद शुड का यूज कर देंगे, शुड के आगे बी का यूज करेंगे और बी के आगे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, पैसिव आपकी बन जाएगी। तो ये स्टेप था दोस्तों। मैं सेंटेंस देखो आपके सामने बना रहा हूँ। सेंटेंस आपका ओपन द डोर, सेंटेंस है दोस्तों ओपन द डोर। दोनों प्रकार से बनाएंगे पैसिव। पहला बनाएंगे लेट द डोर बी ओपनड, पहला सेंटेंस बन गया। अब दोस्तों बनाते हैं सेकंड से, तो बनाएंगे द डोर शुड बी ओपनड। यहां तक दोस्तों अगर आपको समझ में आया हो तो मैं एक सेंटेंस और बोल रहा हूं, उसे भी देख लें। नेक्स्ट सेंटेंस है दोस्तों कॉल हिम, बनाएंगे दोनों प्रकार से। पहला बना देंगे दोनों लेट हिम बी कॉल्ड। दूसरा बना सकते हैं हिम का सब्जेक्ट बनाएंगे ही, शुड बी कॉल्ड। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों यहां तक आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। अगर स्टेप समझ में आया है तो नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं हम इम्परेटिव में। अब दोस्तों ध्यान रखेंगे, नेक्स्ट स्टेप है आपका कि डायरेक्ट आपकी, अगर दूसरा स्टेप कहता है आपका कि अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो और आपके अदर वर्ड्स दी गए हों, अदर वर्ड्स हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, इनकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी गई हो, तो पैसिव कैसे बनाएंगे। तो अब दोस्तों पैसिव बनाएंगे इसकी, इस मेन वर्ब की पैसिव बनाएंगे यू आर ऑर्डर्ड टू। इतने शब्द आपको लिखने हैं, उसके आगे इसी मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में लिखना है। आगे जो आपके अदर वर्ड्स हैं, ये अदर वर्ड्स ऐसे उतार लेंगे जो भी हैं, इनमें कोई भी चेंजिंग आपको नहीं करनी है, सेंटेंस आपका बन जाएगा। जैसा एग्जाम्पल की अगर बात करूं मैं, तो एग्जाम्पल में देख सकते हैं दोस्तों, पहला है स्टैंड अप। अब इसकी पैसिव बनानी है दोस्तों आपको, तो इसके नीचे पैसिव बना देंगे यू आर ऑर्डर्ड टू स्टैंड अप। अब दोस्तों ध्यान रखना इसमें, आप ये ना कहना कभी इस वर्ब की पैसिव नहीं बनी, पैसिव इस वर्ब की नहीं बनी है, पैसिव हमारी ये बन चुकी है, ठीक है।
एक और देख लेते हैं। अगर डायरेक्ट बोला गो, तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये परेशान ना हो कि भाई गो की तो पैसिव नहीं बनती है। मुझे भी पता कि गो की पैसिव नहीं बनती है, लेकिन इंपरेटिव में गो की जरूर पैसिव बनती है। मेन वर्ब गो की नहीं बनेगी, इंपरेटिव सेंटेंस अगर गो से स्टार्ट है तो पैसिव उस सेंटेंस की बन जाएगी। देखो गो की क्या बनाएंगे पैसिव, यू आर ऑर्डर्ड टू गो। तो इस तरह से दोस्तों इसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप कि ये स्टेप भी आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं दोस्तों इसमें थर्ड स्टेप। अब थर्ड स्टेप में दोस्तों कभी कभी ऐसा आ जाता है कि इस मेन वर्ब के साथ या तो कभी प्लीज लगा देते हैं, सर लगा देते हैं, मैडम लगा देते हैं, या काइंडली का यूज कर देते हैं। अगर इन चार शब्दों में से कोई सा भी वर्ड दिया गया हो, प्लीज, सर, मैडम, काइंडली, तो दोस्तों इस वर्ब की पैसिव बनाते समय आपको ये वर्ड यूज करना पड़ेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू। और जब यू आर रिक्वेस्टेड टू करोगे तो इन सभी शब्दों को हटा दोगे, ये भी नहीं यूज होगा, इन शब्दों को हटा देंगे, फिर डायरेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जोड़ देंगे, ऐसे वर्ब की बन जाएगी। जैसे प्लीज कम, सेंटेंस लिखा प्लीज कम, तो दोस्तों इसकी पैसिव क्या बनाएंगे, तो प्लीज की नहीं बनानी, हमें कम की बनानी है। तो बना देंगे यू आर रिक्वेस्टेड टू कम, बन गए पैसिव। एक सेंटेंस और देख लेते हैं। मैडम कॉमा टीच। अब दोस्तों पैसिव किसकी बनानी है, टीच की बनानी है, तो आप बना दोगे यू आर रिक्वेस्टेड टू टीच। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये स्टेप भी आपको समझ में आया हो तो एक स्टेप और देख लेते हैं दोस्तों। इसी का एक स्टेप और भी है। वो स्टेप क्या है कि अगर इस मेन वर्ब के पहले इसे नेगेटिव में बना दिया जाए, डोंट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसकी पैसिव क्या बनेगी दोस्तों, करना कुछ नहीं, आपको अभी आपने क्या लिखा, यू आर ऑर्डर्ड, या फिर आपने लिखा यू आर रिक्वेस्टेड, यहां ये वर्ड यूज करने हैं। और ये दोनों में इनके बाद जब यहां से डोंट को हटाएंगे दोस्तों, तो यहां लगाना पड़ेगा इन दोनों के आगे नॉट, नॉट के आगे लगाना पड़ेगा टू, और टू के आगे इस मेन वर्ब को जोड़ देंगे हम, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को पैसिव बन जाएगी। अगर दोस्तों ये भी आपको नहीं आ रहा है तो फिर इसकी पैसिव बनाने के लिए एक आप इस स्टेप को भी उतार सकते हैं, यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन, और फॉरबिडन के लगाएंगे साथ टू, और टू के आगे इस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिख देंगे। अब इसमें नॉट का यूज नहीं होगा क्योंकि ये फॉरबिड ही खुद नेगेटिव वर्ड है। ठीक है दोस्तों, तो जिसे नोट करना नोट कर सकता है, जिसे स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले ले। और बाकी मैं देखो अभी आपको एग्जांपल बोल रहा हूँ, मैंने सेंटेंस बोला डोंट मूव, सेंटेंस बोला डोंट मूव, तो दोस्तों मैं इसे दो प्रकार से बना सकता हूँ। देखो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू मूव, पहला तो मैंने ये बनाया। मैं दूसरा बना सकता हूं, यू आर फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन टू मूव। जब फॉरवर्ड का यूज करेंगे, फॉरबिडन का यूज करेंगे तो दोस्तों नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होगा, और जब ऑर्डर या रिक्वेस्टेड यूज करेंगे तो नॉट का यूज होगा। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले स्टेप, सॉरी एक सेंटेंस और देख लेते हैं दोस्तों। मैंने बोला डोंट लाफ,
डोंट लाफ। तो दोस्तों ऐसा बना सकते हैं हम, पहले यू आर ऑर्डर्ड से बना देंगे, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू लाफ, ये भी बन जाएगा। दूसरे से भी बना सकते हैं हम, दूसरा बन जाएगा यू आर फॉरबिडन टू लव। तो हम ये बना सकते हैं। अब दोस्तों एक रिक्वेस्टेड वाला भी देख लेते हैं सेंटेंस। अब रिक्वेस्टेड वाला क्या होगा, प्लीज डोंट गो आउट, प्लीज डोंट गो आउट। तो दोस्तों इसे भी हम ये बना सकते हैं। देखो प्लीज आया तो रिक्वेस्टेड लगाएंगे, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू गो आउट, पहला। दूसरा बना सकते हैं, यू आर फॉरबिडन टू गो आउट। तो दोस्तों फॉरबिडन तो हम कहीं भी लगा सकते हैं, जब हमें पता नहीं चले कि भाई ऑर्डर लगाना है, रिक्वेस्ट है, तो आप फॉरबिडन से भी बना सकते हैं। आई होप कि यहाँ तक आपको ये स्टेप समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की ओर। अब नेक्स्ट स्टेप इंपरेटिव में आता है दोस्तों। लेटस से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो, लेटस प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तब दोस्तों पैसिव क्या बनाएगी, कुछ नहीं करना दोस्तों, ये जो लेटस है इसकी पैसिव बनती है। इसकी पैसिव क्या बनती है भाई, देखो ये तो आपका एक्टिव में है, एक्टिव वॉइस है ये। अब पैसिव क्या बनेगी, लेटस की पैसिव बनाते हैं दोस्तों, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, ये इतने शब्द आपको लिखने होंगे। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, तो ये आपको इतने शब्द लिखने हैं। उसके आगे ये जो मेन वर्ब है ये ऐसी उतार लेनी है जैसी है फर्स्ट फॉर्म में, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। देखें सेंटेंस, लेट अस डांस, मैंने सेंटेंस लिखा लेट अस डांस, तो इसकी पैसिव क्या बनाएंगे, तो ये शब्द आप नोट कर लें यहाँ तक। तो आप बना दो, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड और डांस, बन गई पैसिव। एक और देख लेते हैं सेंटेंस, लेट अस प्ले क्रिकेट। अब दोस्तों इसकी बनाएं तो क्या बनाएंगे, देखो लेट अस की बनाएंगे पैसिव, तो बनाएंगे इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, आगे सब ऐसे उतार देंगे, प्ले क्रिकेट। तो दोस्तों ये भी आपकी पैसिव बन गई। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि भाई लेटस की जब पैसिव बनाते हैं तो दोस्तों कुछ नहीं, केवल इस लेटस की पैसिव बनती है, और लेटस की पैसिव में